हाँ एक्चुअली आज उतनी गर्मी नहीं compared है. to every day, yeah, this is quite pleasant. आई थिंक अंदर भी वेंटिलेशन बेटर था, अदरवाइज तो हम मतलब मरने वाली हालत होती है, इतनी गर्मी. राजश्री का शो है ये. राजश्री के फिल्मों में भी आप देखते हैं कि फैमिली ट्रेडिशन, फैमिली कल्चर को वैल्यू किया जाता है. क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, जब फैमिली कल्चर को लेकर कोई शो होता है या फिल्म होती है, कितना ज़्यादा इंस्पायरिंग होता है? एक्चुअली वो बहुत ही मेरे बहुत. टाइप का एज अ Actually व्यूअर मैं हम हमेशा दोनों खींची के चले ही जाती हूँ. type का. हमने इनिशियली ये बात की थी कि हमारी फेवरेट फिल्म्स भी वही इसलिए नहीं क्योंकि हम राजश्री शो कर रहे हैं, पर एक्चुअली हमारी इनकी वाली फिल्म्स. मेरे और वो साथ ऐसा बिल्कुल, सॉरी मैं बीच में No, बोल no, रही it's हूँ. मेरे साथ ऐसा नहीं होता कि मैं एक फिल्म थिएटर में 2 बार देखने जाऊँ, बट मुझे याद है विवाह मैं 2 बार अपने हिसाब से. सच अ ब्यूटीफुल फिल्म. एंड आई पहली बार ऐसा हुआ था कि एक फिल्म मैं दूसरी बार थिएटर में देखने गई हूँ, एंड आई लव्ड इट सो मच. और राष्ट्रीय फिल्म हमेशा ही फेवरेट रही है. और अब आई थिंक पहले लगता था कि ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है फैमिली फिल्म्स बनाना, बट अब मुझे लगता है वो स्टैंड आउट करती है वो कैटेगरी, क्योंकि आजकल बहुत डिफरेंट फिल्म्स बनती हैं. आज के सीक्वेंस का पूछना मुझे, सीक्वेंस क्या था आज का? देखिए बहुत बड़ा अलग अलग चीज़ें शूट किए हैं, बट जो है कि हम बस अभी बूंदी फैमिली में हैं, बूंदी में हैं, और यहाँ पे माँ के साथ हैं, और माहौल को फिलहाल नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं एक बहुत बड़े धमाके के बाद. जी. अच्छा, यही शो आपका पहले डेब्यू शो है कि आप लोगों ने पहले भी कुछ शो में काम किया, और बताइए कैसा अनुभव है इस शो में या पहले के शो में? मैंने पहले एक शो किया राजवंती जी टीवी पर, जो मेरा डेब्यू था. वो भी बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं पंजाबी हूँ और उसमें मैं पंजाबी गर्ल प्ले कर रही थी. और क्योंकि वो एक पीरियड शो था, 1940s का ड्रामा था, तो वो बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस था. ये बिल्कुल अलग है, ये एक राजश्री शो है, दिस इज़ तो लाइक अ ड्रीम कम ट्रू. बट मेरे लिए तो वो भी बहुत स्पेशल था, क्योंकि वो मुझे लाया इंडस्ट्री में. मेरे लिए टीवी तो डेब्यू ही है, बिकॉज मैंने इससे पहले कोई शो नहीं किया टीवी पर. बट एक्टिंग में मैंने कुछ कमर्शियल्स और 2 साउथ इंडियन फीचर फिल्म्स की हैं. एक का नाम है लव यू वालिया, दूसरे का शार्प शूटर. और उसके अलावा मैंने मॉडलिंग काफ़ी की है. आई थिंक हाइट के हिसाब से मॉडलिंग बहुत होती थी. सो या वाज जस्ट गोइंग विद द फ्लो, एंड दिस इज़ माय फर्स्ट शो. लास्टली कुछ पूछना चाहेंगे, काफ़ी लोग आते हैं इंडस्ट्री में, मतलब एक्टर से क्रिएटिव फील्ड में, क्या कहना चाहेंगे आज आप दोनों का पहचान है इस शो के माध्यम से, क्या मेंटेन करना चाहिए, मतलब क्या एसेंशियल है एन एक्ट्रेस या एक्टर बनने के लिए? जैसे मतलब व्हाट इज द क्वालिटी नीडेड फॉर बिकमिंग एन एक्टर? आई थिंक क्वालिटी सी. मेरा पहला शो जो मुझे ब्रेक मिली थी, वो मैंने ऑडिशन चंडीगढ़ से ही दिया था, एंड आई बीन लकी दैट वे कि मेरे को मुंबई में रह के मैंने वो ऑडिशन वाला फेज़ नहीं देखा. मैंने ऑडिशन दी थी, पर मैं क्योंकि मैं इंजीनियरिंग करी थी, मैं वहाँ से भेजती थी. आई थिंक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है, क्योंकि बहुत रिजेक्शंस मिलेंगे, पर आप किसी भी एक रिजेक्शन को दिल पे लगा के बैठ या गिव अप नहीं कर सकते हो, बैठ नहीं सकते हो. आई थिंक यू हैव टू कीप ट्राइंग, दैट्स द की, एंड ऑब्वियसली यू हैव टू हैव द टैलेंट एंड द हार्ड वर्क. एब्सोल्युटली. और क्या है, ये इंडस्ट्री बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है. तो कई बार तो मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है कि जब मैं सोचती हूँ ये ऑडिशन बहुत अच्छा रहा, मुझे वहाँ से कोई कॉल नहीं आता था, और जब मैं सोचती थी कि यार ये तो बस ऐसे ही दे दो, सोचो मत ज़्यादा अब उसके बारे में, ठीक है इतनी खास उम्मीदें नहीं है, और वो चीज़ एक्चुअली वर्कआउट कर जाती थी. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फोकस्ड रहें, सिंसियर हो. बाकी तो जैसे बताया कि टैलेंट और हार्डवर्क बहुत ही ज़रूरी है. तो बस कोई भी अपॉर्चुनिटी जाने मत दो. आई रिमेंबर गिविंग लाइक 10 ऑडिशंस इन अ डे. वहाँ पे ऐसे नहीं कर सकते कि 2 दे लिया हो गया दिन में. अगर टाइम बचा है तो गो फॉर अदर्स ऑल्सो. एक लास्ट वाली भी, सोशल मीडिया का आजकल ट्रेंड है, आप लोग कितने एक्टिव हैं सोशल मैं मीडिया? तो बहुत एक्टिव हूँ. आई लव माई इंस्टाग्राम. ट्विटर पे अभी भी आई हूँ, तो कोशिश कर रही हूँ ट्विटर समझने की. ये भी बन गई. मैं अभी बस मैंने इंस्टा और सब स्टार्ट किया, इंस्टाग्राम और ट्विटर. तो हाँ, मैं एक्टिव हो गई हूँ अब. और कभी फैंस की भी रिक्वेस्ट होती थी, उन्होंने कईयों ने तो मैसेज किए थे कि तुम ज़रा एक्टिव हो जाओ ट्विटर पे. तो हाँ, मैं काफ़ी एक्टिव हो गई हूँ. ये जानना चाहूँगा, सोशल मीडिया पे एज एन सेलिब्रिटी आपको बहुत रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ता है जब कोई आप कमेंट करते हैं, कुछ भी करते हैं. अभी हाल में आपने देखा होगा कि सोनू निगम जी ने ट्वीट किया, काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो गया है रिलीजियस को लेकर. तो कितना ज़्यादा आप अपने आप को थामे रखते हैं जब कोई ट्वीट करते हैं? आई थिंक जब आप एक ऐसे आई मीन पोजीशन पे हो जहाँ लोग आपको फॉलो करते हैं और जानना चाहते हैं, और आप जो भी आप कह रहे हो उन्हें अफेक्ट करते हैं, तो आप यू शुड बी केयरफुल अबाउट व्हाट यू आर पोस्टिंग, किसी भी चीज़ बारे में, और सेंसिटिव इश्यूज़ के बारे में स्पेशली, क्योंकि आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है एज एन आर्टिस्ट. बिल्कुल यही चीज़ कि जब व्हेन पीपल स्टार्ट लुकिंग अप टू यू, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप जो बोल रहे हैं, आपको पता है कि आप किसी ना किसी को तो इन्फ्लुएंस करने ही वाले हैं. तो बहुत ज़रूरी होता है कि जो भी आप कह रहे हैं किसी के सेंसिबिलिटीज़ को
हर्ट ना करे, किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करे. सो या इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ध्यान रखें उस चीज़ को और बहुत सोच समझ के पोस्ट करें. थैंक थैंक्स फॉर यू. द टाइम.